Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Kazi group of schools with another lecture of maths. Today we are going to start from the topic area. The area of a plane figure is the number of square units that the figure covers. In other words, area is measure of surface occupied by figure. The term surface refers to a plane figure with only two dimensions, namely length and breadth, but no thickness. एरिया की डेफिनेशन में हमें ये बताया जा रहा है कि किसी भी प्लेन फिगर ने जितनी भी जगह घेरी हुई होती है उसको हम एरिया बोलते हैं। और यहाँ पे सरफेस का वर्ड यूज़ हुआ है। इस सरफेस के वर्ड का मतलब है कि सरफेस रिप्रेजेंट कर रहा है उस प्लेन फिगर की दो डायमेंशंस को जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ आती है, थिकनेस को हम उसमें शामिल नहीं करते। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मूला एरिया ऑफ अ स्क्वायर। फॉर अ स्क्वायर लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ और b इज इक्वल्स टू l, यानी स्क्वायर में आपको पता है कि उसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो आपस में सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे l मल्टीप्लाई बाई l, या फिर हम इसको शॉर्टली l स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी हमारे पास जो भी गिवन वैल्यू होगी लेंथ की उसको हम उसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। या फिर हम इसको b मल्टीप्लाई बाय b लिख सकते हैं। दोनों तरह से आप जो भी फॉर्मूला लगाएंगे इसके लिए वो ठीक होगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताना ज़रूरी है कि जब भी हम किसी भी प्लेन फिगर का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो उसके आंसर में यूनिट के साथ हम स्क्वायर लगाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल कि हमारे पास लेंथ ऑफ स्क्वायर गिवन है 4 सेंटीमीटर, हमने एरिया ऑफ स्क्वायर जब फाइंड आउट करना होगा तो हम 4 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 सेंटीमीटर से, तो हमारे पास आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now look at the formula of area of rectangle. Area of rectangle is equals to units in length multiply units in breadth is equals to area in square units. यानी हम आपको पता है कि रेक्टेंगल में दो साइड्स जो हैं वो लेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं और एक दूसरे की इक्वल होती हैं, और दो साइड्स जो हैं वो ब्रेड्थ को रिप्रेजेंट करती हैं और वो दोनों एक दूसरे की इक्वल होती हैं। सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। यानी हम लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। इन अ पैरेललोग्राम opposite sides are parallel. Any one of the corresponding pair of parallel sides is known as base. If a perpendicular is drawn from any point of one side of parallelogram to the opposite side, it gives the distance between the pair of parallel sides. This is known as altitude. यहाँ ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और एक पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पैरेलल साइड्स को हम बेस कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए फ्रॉम एनी पॉइंट वन साइड से लेके उसकी अपोजिट साइड तक एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया जाए तो वो हमें डिस्टेंस देता है बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। यानी पैरेलल साइड्स के दरमियान में जितना डिस्टेंस होता है वो उसको शो करता है। दिस इज़ नोन एज एल्टीट्यूड और इसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। फॉर एनी ज्योमेट्रिक फिगर द एल्टीट्यूड रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड हाईएस्ट पॉइंट। यानी एल्टीट्यूड जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बिटवीन बेस और हाईएस्ट पॉइंट के दरमियान में जितना भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। इन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी line AB is equals to base. The distance between the parallel sides line AB and line CD is equals to h. Area of parallelogram is equals to base multiplied by altitude, और इसको हम शॉर्टली इस तरह से लिख सकते हैं b multiplied by h। यहाँ पे ये जो फिगर आपको ड्रॉ की गई है ये ABCD, तो लाइन AB जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है बेस को। ठीक है, और इसी तरह से लाइन ए बी और लाइन सी डी के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एज को, और हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो होगा बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यानी हम इन दोनों वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा।
द डायगनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट्स इंटू टू कंग्रेंट ट्राइंगल्स, कि अगर हम पैरेललोग्राम में अगर एक डायगनल ड्रॉ किया जाता है तो वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। एरिया ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल, कि जब हम कंग्रेंट ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वो हमेशा इक्वल होगा। गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी में जब हमने एक डायगनल ड्रॉ किया जो कि लाइन ए सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस डायगनल ने इस पैरेललोग्राम को दो ट्राइंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फर्स्ट ट्राइंगल बन रही है ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल बन रही है ए सी डी। तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स का पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो फिर एंड में जाके फिर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज को जब ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। देन हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, उसमें भी हमारे पास सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड। यहाँ पे बेस जो है वो रिप्रेजेंट करिए लाइन सी डी और एल्टीट्यूड जो है वो रिप्रेजेंट करिए लाइन ए एफ को। अब हमने जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी फाइंड आउट करना है तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज को ऐड करेंगे। तो एट द एंड जब आफ्टर सोल्यूशन हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला आ जाएगा बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड। और यहाँ पे हमने जब एरिया फाइंड आउट करना है पैरेललोग्राम का तो हमने ये चीज़ भी जहन में रखनी है कि लाइन ए बी जो है वो इक्वल होगी लाइन सी डी के, और इसी तरह से लाइन सी ई जो है वो इक्वल होगी लाइन ए एफ के। और लाइन ए बी और लाइन सी डी जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे बेस को, और लाइन सी ई और लाइन ए एफ रिप्रेजेंट करेंगे हाइट को। एक्सरसाइज में जब हम इससे रेलिवेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द लेंथ्स ऑफ बेस एंड हाइट। द फॉर्मूला इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, कि यानी हम पहले बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए भी हम सेम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो एक परपेंडिकुलर को शो करेगा, तो हम बेस और हाइट को ले लेंगे कि लाइन ये जो आपके पास गिवन फिगर है लाइन ए बी रिप्रेजेंट बेस एंड लाइन ए सी रिप्रेजेंट हाइट। सो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय एच, यानी बी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को और एच रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, अ ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, कि ट्रेपेजियम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक पेयर होता है पैरेलल साइड्स का। टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड इट इनटू टू ट्राइंगल्स। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, कि जब हमने ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना होगा तो हम उसको टू ट्राइंगल्स में डिवाइड करेंगे और फिर हम उन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस, द डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। द डायगनल लाइन बी डी डिवाइड्स द रोम्बस ए बी सी डी इंटू टू कंग्रेंट ट्राइंगल्स। द एरिया ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, कि जब हम डायगनल ड्रॉ करेंगे रोम्बस में तो उसको टू इक्वल ट्राइंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो हम पहले उन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसके उनको जब हम ऐड करेंगे उन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज को तो हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई D1 मल्टीप्लाई D2। इस फॉर्मूले में D1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट डायगनल को और D2 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड डायगनल को। कीप इट इन माइंड। स्टूडेंट्स, आज हमने एरिया के फॉर्मूलाज को डिस्कस किया है, सारी डिफरेंट प्लेन फिगर्स के एग्जाम्पल्स से रेलिवेंट जितने क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज में करेंगे तो उससे रेलिवेंट एग्जाम्पल्स को आप साइड बाय साइड सॉल्व करते जाइएगा, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 17A। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज द डैश इज द डिस्टेंस अराउंड अ फिगर। आंसर इज पेरीमीटर, ये हम ऑलरेडी डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं पेरीमीटर की। सेकेंड वन इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद each side measuring 4 centimeter is dash
स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी हमारे पास लेंथ ऑफ स्क्वायर गिवन है 4 सेंटीमीटर। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया लेंथ ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर का कि हम लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 सेंटीमीटर, दैट विल बी इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड वन इज द पेरीमीटर ऑफ अ rectangle is calculated by formula 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ, कि हम लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज़ को पहले ऐड करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L मल्टीप्लाई बाय B, यानी हम लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। लास्ट वन इज टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वी मल्टीप्लाइड द बेस बाय इट्स हाइट, कि हम बेस को जब हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वन इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड मेजरिंग 50 मीटर बाय 15 मीटर इज 750 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे लेंथ है 50 मीटर, ब्रेड्थ है 15 मीटर, तो जब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमारे पास है L मल्टीप्लाई बाय B, दोनों वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी 50 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 750 मीटर स्क्वायर। सो द आंसर इज ट्रू। सेकेंड वन इज द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद ईच साइड 5 मीटर लॉन्ग इज 25 मीटर स्क्वायर, सो दैट इज रॉन्ग। इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C, कि हम उसकी तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड करते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 25 मीटर स्क्वायर, तो इस स्टेटमेंट का आंसर होगा फॉल्स। थर्ड वन इज इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर मेजर 2 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास लेंथ ऑफ स्क्वायर दी हुई है 2 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर इज 8 सेंटीमीटर। आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4L, यानी हम लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, 4 को जब 2 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर। So the given statement is true. Fourth one is the area of a rhombus is calculated by dividing it into 2 rectangles. So this statement is false, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि हम एरिया ऑफ रोम्बस जब फाइंड आउट करते हैं तो हम उसमें डायगोनल ड्रॉ करते हैं जो उसको 2 इक्वल ट्राइंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, रेक्टेंगल्स में नहीं करती। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Last one is to calculate the area of a triangle we need to know the length of its base and height. अभी हमने डिस्कस किया था कि जब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हमारे पास पहले उसकी बेस और हाइट मालूम होना हमें ज़रूरी है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।